हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चरण दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अंकों का अपना एक महत्व है। किसी भी चीज़ में अंक बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ, आप देखेंगे कि आपके जीवन में ज़्यादातर घटनाएं, आपका जो जन्मदिन है उस दिन में वो घटनाएं घटती हैं। जैसे आप कभी मकान लेंगे या आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपकी जॉब लगेगी, आपने कोई वाहन लिया, ऐसी सारी घटनाएं, आपका जो जन्मांक होता है उस दिन में ऐसी सारी घटनाएं घटती हैं। कभी कभी निराशाजनक घटनाएं भी इन्हीं दिनों में घटती हैं। तो अंकों का अपना एक महत्व है। यदि इस हिसाब से आप काम करेंगे तो ज़्यादातर कामों में आपको सफलता मिलने लग जाएगी। दूसरा मैं बता दूं आपको, ये था अंक ज्योतिष के हिसाब से कि अंक ज्योतिष के हिसाब से किस तरह से किसी भी व्यक्ति पर अंक का प्रभाव पड़ता है। जिस अंक में, जिस तारीख में उसका जन्म हुआ होता है, उस तारीख में कैसी कैसी उसके साथ में घटनाएं घटती हैं, वो तारीख उसके जीवन में कितना महत्व रखती है। इसी तरीके से उस व्यक्ति का जो नाम होता है, वो नाम का जो पहला अक्षर होता है, उससे उसकी जन्म की राशि बनती है। तो ये जो राशि होती है, ये भी व्यक्ति के सारे जीवन के दौरान उस पर जो ग्रह नक्षत्र पड़े होते हैं, उस पर से उसका पूरा जीवन निर्धारित किया जा सकता है कि उसके जीवन में कब कब कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी और वो घटनाएं क्यों घटेंगी। तो मतलब ये निकला, इन चीज़ों का तात्पर्य ये निकला कि यदि आप अंक को और आपका जो राशि का नाम है, उस अक्षर को यदि आप मिला करके कोई भी कार्य करते हैं, तो यदि एक जगह से आपको परिणाम निराशाजनक मिलते हैं तो दूसरी जगह का आपको फायदा मिल जाएगा। मतलब आप कोई भी काम करने के लिए जाएंगे और इन दो चीज़ों का यदि आप सामंजस्य करते हैं तो आपको उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा देखा जाता है। तो इन दो चीज़ों को आपको मिलाना है। और कब मिलाना है? जिस वार को आपका जन्म हुआ हो, हर व्यक्ति का किसी वार को, जैसे सोमवार का किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, किसी व्यक्ति का मंगलवार के दिन जन्म हुआ, तो उस दिन आपको इस क्रिया को करनी है। जिस भी दिन में आपका जन्म हुआ है, तो आपने पूरी ही तीनों चीज़ों का एक बंच बना लिया। अब इस दिन में यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो आपका किसी भी काम, चाहे आप किसी को सम्मोहित करने के लिए जा रहे हैं, चाहे पैसे टके के लिए काम में जा रहे हैं, आप कोर्ट कचहरी के काम में जा रहे हैं, किसी वाद विवाद के काम में जा रहे हैं, मतलब कि आप किसी भी काम में जा रहे हैं, यदि इस धागे को आप पहन करके जाते हैं तो आपका उस काम में सफल होना तय है। इसकी आप अंगूठी भी बनवा सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप क्या करें कि एक धागा ले लें और उस धागे में इस चीज़ को बना लें। इसको आप पहने, ट्राई करें। जैसे जैसे आप सफल होते जाएंगे वैसे वैसे आपके काम बनते जाएंगे। तो फिर आप इसको एक अंगूठी में रूपांतरित कर दें, इसको बना लें। फिर जब भी आप किसी काम में जाएं तो उसको धारण करके निकल जाएं और निश्चिंत होकर के चले जाएं। निश्चिंत हो जाए, पूरे गारंटीड, अपने आप में भरोसा करके चले जाएं कि आपने सब कुछ अपने अंदर एकत्रित कर लिया है। अब आपके सामने खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है और आप उस काम में सफल होंगे। इतना आप मन से सोच करके निकल जाइए, आप 110% सफल होंगे। आपको करना क्या है कि एक आपको सफ़ेद धागा लेना है, थोड़ा मोटा सा सूती का सफ़ेद धागा आपको ले लेना है। जिस वार को आपका जन्म हुआ है उस वार को आपको धागा ले लेना है। अब आपका जिस तारीख को जन्म हुआ है, मान लीजिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, किसी भी डेट में आपका जन्म हुआ है, तो आपको लाल पेन या लाल कुमकुम से उस धागे पर आपको वो तारीख अंकित कर लेनी है। और उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस दे करके आपके नाम का पहला अक्षर, जो भी आपके पहला, जैसे दिव्य प्रकाश इस चैनल का नाम है तो द आप लिख लें, उसमें द बना लें। आपका जो मूलांक है, आपका जो भी जन्म की तारीख थी, वो तारीख आपको पूरी तारीख लिख लेनी, सिर्फ जन्म की तारीख, महीना और साल नहीं लिखना है।
और उसके बाजू में थोड़ा सा स्पेस दे करके आप आपके नाम का पहला अक्षर लिख दें। आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप जिस किसी भी भाषा से बिलोंग करते हैं लिख दें। आपको उसमें पूरी श्रद्धा पैदा होनी चाहिए। और फिर उस धागे को आप आपके घर के जो भी पूजा स्थान है वहाँ पर रख दें। रोज़ उसमें दिया बत्ती करें, उसमें पूजा पाठ के समय उसको करें और रोज़ एवरीडे उसको देखते रहें। जब भी आप किसी ऐसे काम के लिए निकलते हैं उस धागे को अपने सीधे हाथ की कलाई में बांध लें। और बांधना इस तरीके से है कि वो आपको दिखते रहना चाहिए। वो जो नंबर है और जो वो चीज़ है वो आपको दिखती रहनी चाहिए। सामने वाले को भी दिख रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी नज़र लगातार उस पर होनी चाहिए। आप जिस किसी भी काम में सफल हो जाएंगे। फिर जब आप लौट करके आते हैं तो आप उसको साफ करके गंगा जल से स्नान करके मंदिर के साइड में, थोड़ा सा साइड में, मंदिर में अब नहीं रखना है, मंदिर से हट आकर के थोड़ा सा साइड में उसको रख दें, लेकिन जगह में आपको पवित्र जगह में रखना है। इसके बाद में जब आप दोबारा एवरीडे उसमें आपको दिया बत्ती दिखानी है, जब दोबारा जाएंगे फिर उस धागे को आप बांध लीजिए और उस काम में सफल हो जाएंगे। यदि आप इसकी अंगूठी बनवा लेते हैं, अंगूठी में भी आपको यही करना है। आपका जो जन्म की तारीख है वो और स्पेस दे करके आपको आपका जो भी नाम का पहला अक्षर है वो आपको लिख देना है। इसको भी यदि आप अंगूठी बनवाते हैं तो भी आपका जिस दिन जन्म हुआ है उसी दिन आपको बनवा करके घर में लानी है। आप ऑर्डर कभी भी दे दें, लेकिन जब आप घर में लेकर के आएंगे तो वो दिन वो होना चाहिए जिस दिन आपका जन्म हुआ था। अंगूठी को भी इसी तरीके से धारण करना है। काम में चले जाएं, आ करके उसको आप गंगा जल से धो करके पवित्र करके पूजा स्थान में रख सकते हैं, क्योंकि धागे को बार बार धो नहीं पाएंगे, उसके नंबर मिट जाएंगे। इसके लिए उसको मंदिर से थोड़ा साइड में रखना है। और यदि अंगूठी बनवा लेते हैं तो उसको आप पूजा के स्थान में पवित्र करके रख सकते हैं। एवरीडे उसमें धूप दिया बत्ती कीजिए और जैसे ही काम में जाए उसको पहन करके निकल जाए। इसको मंदिर में क्यों रखना है? क्योंकि ये एक्टिवेट होती रहे। जब आपका बड़ा काम आए तब इसको आप पहन के जाएं तो ये इसका असर पूरा दिखाएगी। आप किसी के दरवाजे रोज जाकर के खड़े रहेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, कभी कभी जाएंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो इसी तरीके से इसको एक्टिवेट होने दीजिए। जैसे मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, इसको रिचार्ज होने दीजिए और जब भी जाए इसको धारण करके चले जाए। किसी भी अंगुली में आप पहन लें, जिस किसी अंगुली में आपको सूटेबल हो उस अंगुली में आप इस अंगूठी को पहन सकते हैं। ज़्यादातर यदि इस उंगली में पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस उंगली में पहन लें और पहन करके निकल जाएं। इसको भी आपको देखते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में आपको उसको देखते रहना है। आपके चाहे जितने भी काम होंगे, जो भी काम होंगे, जिस किसी भी प्रकार का काम होगा, हर काम में आपको सफलता मिलना तय है। तो दोस्तों, मेरा ये उपाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि उनके भी काम बनने लग जाएं और उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होने लग जाए। तो ऐसे ही उपायों को देखने के लिए देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।